Hello, namaskar, बच्चों. I welcome you all on this incredible platform of Chemistry with नौशाद सर. आज हम अपना क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो इसकी यूनिट होती है वो होती है कार्पेल और पिस्टिल. इसको बोलते हैं कार्पेल पिस्टिल. फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो एक फ्लावर का होता है उसको बोला जाता है कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलते हैं, या आप चाहें तो इसको मेगा स्पोरोफिल के नाम से भी बोल सकते हैं. मैं लिख दे रहे हैं, इसी को हम मेगा स्पोरोफिल के नाम से भी बोल सकते हैं. मेगा स्पोरोफिल बोलिए या कार्पेल या पिस्टिल बोलिए, एक ही बात है. तो अब बात आती है इसको दिखाते कैसे हैं. तो हम इसके पार्ट्स या डायग्राम को बना के आपको दिखा दे रहे हैं. ये हमारे पास डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का. इसमें इसको हम बोलते हैं स्टाइल है. ये स्टाइल बोलते हैं. स्टाइल के बारे में बोलते हैं ये इलांगेटेड पार्ट होता है. ये इलांगेटेड पार्ट यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई बड़ा वाला पार्ट होता है तो उसको स्टाइल के नाम से हम बोलते हैं. ये और क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स स्टिग्मा विथ ओवरी. स्टिग्मा और ओवरी को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल. ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. स्टिग्मा के नाम से हम इसको बोलते हैं. स्टिग्मा को क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन. यानी जो पॉलन ग्रेन होता है वो आप आकर के गिरता है या कह सकते हैं लैंड करता है वो स्टिग्मा के ऊपर. स्टिग्मा क्या होता है, उसी के ऊपर जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो फर्टिलाइजेशन होता है. अगर स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन नहीं लैंड करेगा तो फर्टिलाइजेशन एक पौधे में नहीं होगा. तो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करते हैं. जो हम ये रेड कलर का बनाए इसी को बोलते हैं पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन ये स्टिग्मा पर आता है तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है, या कह सकते हैं कि पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है. अब ये हो गया. इसके बाद ये जो बीच में ब्लू कलर का बना हुआ है उसको बोलते हैं ओव्यूल के नाम से. जो ये जिसमें ओव्यूल सिचुएटेड है उसको बोला जाता है ओवरी के नाम से. ओवरी हम इसको बोलते हैं. यहाँ एक पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है कि ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा भी ओव्यूल देखने को मिल सकते हैं. अब बात आती है कि उसका एग्जाम्पल तब क्या होगा जिसमें एक ओवरी होगा और ढेर सारे ओव्यूल होंगे.
तो अभी इसे कंप्लीट करने के बाद हम आपको एग्जाम्पल ढेर सारा दिखा देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं मे बी वन और मोर देन वन ओव्यूल प्रेजेंट। एक या एक से ज्यादा भी ओव्यूल देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर जो ये रेड रेड ये दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इसको बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है ये आपको भी कंफर्म होगा, यहां दिख भी रहा है। प्लेसेंटा जो होता है वो कनेक्ट किया हुआ है, आपको यहां दिख भी रहा होगा अच्छे से। किसको किसको ये कनेक्ट किया हुआ है प्लेसेंटा, यहां पर इसको बोलते हैं ओवरी, और ओव्यूल को जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो हम लिख दे रहे हैं पहला पॉइंट, कनेक्ट्स ओवरी विथ ओव्यूल, लिख लीजिए विथ ओव्यूल। ओव्यूल और ओवरी को जो कनेक्ट करता है उसको बोला जाता है प्लेसेंटा, या कह सकते हैं ओवरी के साथ जो ओव्यूल कनेक्ट होता है उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा के नाम से। तो ये था हमारे पास, इसको बोल सकते हैं कसन होता है, ये कसन। कसन यानी बोल सकते हैं थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट ये होता है हमारे पास, या फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर, ये है। यानी थोड़ा सा चपटा और थोड़ा फूला हुआ पार्ट हमें दिखता है, उसी को बोला जाता है प्लेसेंटा। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में कि फ्लावर में कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमने यूनिट बताया जिसको कार्पेल या पिस्टिल के नाम से बोल सकते हैं, या आप कार्पेल या पिस्टिल ना बोल करके मेगास्पोरोफिल भी आप बोल सकते हैं इसको। फिर हमने इसका डायग्राम देखा, इसके डायग्राम में कुछ हमें पार्ट दिखा, स्टिग्मा दिखा। स्टिग्मा को हमने बोला कि स्टिग्मा के ऊपर ही जो पॉलन ग्रेन होता है वो आकर के लैंड करता है। अब क्यों ऐसा है कि स्टिग्मा के ऊपर ही लैंड करता है, इसलिए करता है क्योंकि पॉलिनेशन के लिए अगर एक फूल में पॉलिनेशन करवाना है तो पॉलन ग्रेन को लैंड करना पड़ेगा, वो भी कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर। फिर स्टाइल होता है इसमें, स्टाइल को बोलते इलॉन्गेटेड पार्ट होता है जो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करने का काम करता है। उससे नीचे आते हैं तो ओवरी दिखता है, ओवरी के अंदर जाते हैं तो हमें ओव्यूल देखने को मिलता है। ओवरी के अंदर एक भी ओव्यूल हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी ओव्यूल देखने को मिल सकते हैं। फिर हम आए देखे प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा को हमने बोला कि ओव्यूल और ओवरी को जो कनेक्ट करता है उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये कसन उठा हुआ या उभरा हुआ थोड़ा सा पार्ट दिखता है और चपटा होता है, उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। अब इसके बाद आती है हमारे पास कि फ्लावर जो होते हैं उनमें कितने टाइप के होते हैं हमारे पास। तो फ्लावर में हम यहाँ देख लेते हैं, फ्लावर जो होते हैं ये मेनली दो टाइप के, हम इसको डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, एक को बोलते हैं पॉलीकार्पेलरी, या इसी को हम बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी के नाम से। मल्टी कार्पेलरी के नाम से हम इसको बोलते हैं। यहाँ वर्ड से ही सब कुछ दिख रहा होगा। मोनो का मतलब होता है एक यानी सिंगल, कार्पेलरी का मतलब हो गया कार्पेल, कार्पेल से। उसी तरह पॉली कार्पेलरी में या मल्टी कार्पेलरी में आए तो पॉली का मतलब होता है मेनी और कार्पेलरी का मतलब कार्पेल है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी मल्टी का मतलब होता है मेनी और कार्पेलरी का मतलब होता है कार्पेल। यह है मोनोकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी के बारे में हमारे पास। मोनोकार्पेलरी में अगर लिखना हो और पॉलीकार्पेलरी में अगर लिखना हो या मल्टी कार्पेलरी में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि जिसके पास एक कार्पेल होंगे मोनोकार्पेलरी, जिसके पास एक से ज्यादा कार्पेल होंगे पॉलीकार्पेलरी, हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वन कार्पेल इन अ फ्लावर। अगर फूल में एक कार्पेल दिखेंगे तो उसको बोला जाएगा मोनोकार्पेलरी,
सेम उसी तरीके से अगर मोर देन 1 कार्पेल दिखेंगे तो उसको बोला जाएगा पॉलीकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी के नाम से उसको बोला जाता है। ठीक, ये है मोनोकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी। फिर पॉलीकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी में भी हमारे पास 2 टाइप आते हैं। एक को बोलते हैं एपोकार्पस और एक को बोलते हैं सिनकार्पस। 2 होता है पॉलीकार्पेलरी में, एक एपोकार्पस और दूसरे को बोलते हैं सिनकार्पस। एपोकार्पस क्या होता है? एपोकार्पस को बोलते हैं जिसमें फ्री कार्पेल हो। कार्पेल एक साथ अटैच अगर नहीं रहेंगे, अगर अलग अलग कार्पेल हमको दिखेंगे तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। अगर कार्पेल फ्यूज्ड हो गए, फ्यूज्ड कार्पेल, अगर कार्पेल फ्यूज हो गए तो उसको हम बोलेंगे सिनकार्पस। तो ये था एपोकार्पस, वो था सिनकार्पस, जिसमें कार्पेल फ्री, एपोकार्पस जिसमें कार्पेल फ्यूज, सिनकार्पस। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की कि ऐसे कौन से फूल फल जो भी कहें हैं जिनमें कार्पेल फ्री फॉर्म में दिखते हैं और ऐसे कौन से फूल फल हैं जिसमें कार्पेल फ्यूज फॉर्म में दिखते हैं। एनसीईआरटी बुक में भी डायग्राम बना करके भी दिया हुआ है, तो वहां पर दिया है, तो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका ट्रिक हम यहाँ दे रहे हैं कि ट्रिक इसका क्या है। अपोलो gave lots of roses to Michael। ये इसका ट्रिक है। अपोलो गेव लॉट्स ऑफ रोजेस टू माइकल। अपोलो से याद रख लीजिएगा एपोकार्पस, लॉट से याद रख लीजिएगा लोटस, रोजेज से याद रख लीजिएगा रोज, माइकल से याद रख लीजिएगा माइकेलिया। ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं एपोकार्पस के। यानी अपोलो गेव लॉट्स ऑफ रोजेस टू माइकल, एपोकार्पस, लोटस, रोज और माइकेलिया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम ट्रिक दे रहे हैं आप उसी से लर्न करें, आपको जो जैसा अच्छा लगे आप वैसे इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट सिनकार्पस के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसकी एग्जांपल देख लें। इसमें जो ट्रिक है वो है साइना पापा मस्ट हैव टोमेटो। साइना पापा मस्ट हैव टोमेटो, यानी यहां से देख सकते हैं साइना से है सिनकार्पस, पापा से है पाइपावर, मस्ट से है मस्टर्ड, हैव से है हिबिस्कस, टोमेटो से तो टोमेटो ही है। यानी साइना से सिनकार्पस, पापा से पाइपावर, मस्ट से मस्टर्ड और हैव से हिबिस्कस, टोमेटो से टोमेटो। ये हमारे पास एग्जाम्पल था सिनकार्पस के। यानी फ्लावर थे पर्टिकुलर हम कहे तो 2 टाइप के हमें दिखे थे फ्लावर। सबसे पहला दिखा था मोनोकार्पेलरी जिसमें 1 कार्पेल, नेक्स्ट दिखा था मल्टीकार्पेलरी या उसी को बोलते हैं हम पॉलीकार्पेलरी के नाम से जिसमें ढेर सारे कार्पेल हो। तो हमने मोनोकार्पेलरी में कहा कि ऐसा फूल जिसमें केवल 1 कार्पेल दिखे मोनोकार्पेलरी, ऐसा फूल यहां लिख सकते हैं मोर देन 1 कार्पेल इन अ फ्लावर। ऐसा फूल जिसमें 1 से ज्यादा कार्पेल हमें देखने को मिलेंगे उसको बोला जाएगा पॉलीकार्पेलरी या तो मल्टीकार्पेलरी। फिर हमने कहा कि पॉलीकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी में 2 टाइप के आते हैं, एपोकार्पस, सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब होता है जिसमें कार्पेल फ्री हो। फ्री का मतलब कार्पेल जिसमें एक साथ अटैच न हमें दिखे, अलग अलग देखने को मिले।
तो किसमें देखने को मिलेंगे, लोटस फूल आप देखेंगे उसमें आपको कार्पेल अलग अलग दिखेंगे, एक साथ अटैच नहीं दिखेंगे। रोज उसमें भी, माइकेलिया इसमें भी, इन सब में जो कार्पेल आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग कार्पेल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात आती है सिन कार्पस। सिन कार्पस में जो कार्पेल होते हैं वो फ्यूज फॉर्म में होते हैं, यानी एक साथ अटैच रहते हैं वो सब। तो एग्जाम्पल क्या है उसका, पावर में देख सकते हैं, मस्टर्ड में देख सकते हैं, हिबिस्कस में देख सकते हैं, टमाटर में आप देख सकते हैं, इन सब में आप देख सकते हैं कार्पेल फ्यूज और फ्री के फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी के बारे में। तो अभी मैंने फिर यहाँ पर कहा था कि कुछ ऐसे ओवरी होते हैं जिनके पास केवल एक ही ओव्यूल होते हैं और कुछ के पास एक से ज्यादा होते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कौन ऐसा होता है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, ओवरी का। जिसमें एक ओव्यूल हो और जिसमें मोर देन वन ओव्यूल हो। तो कुछ एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें केवल एक ओव्यूल दिखता है और कौन एग्जाम्पल है जिसमें एक से ज्यादा दिखता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास वीट है, पैडी है, मैंगो है। यह हमारे पास एक ओव्यूल के एग्जाम्पल है, यानी ओवरी के अंदर केवल एक ओव्यूल देखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल है वीट में, पैडी में, मैंगो में। उसी तरह एक से ज्यादा अगर देखना हो तो इसका एग्जाम्पल आता है वाटरमेलन, ऑर्किड आता है, पपाया आते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी वीट, पैडी, मैंगो में एक ओवरी एक ओव्यूल के साथ। वाटरमेलन, ऑर्किड, पपाया में देखेंगे तो एक ओवरी में ढेर सारे ओव्यूल। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल था। तो आज के लिए जो था ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने कवर किया, फ्लावर के बारे में हमने कुछ देखा। अब जब हम आपसे, आज के लिए तो इतना ही फिलहाल, हम आपसे जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी ओव्यूल को आगे बढ़ाएंगे। और उस कौन सा ओव्यूल है हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एनाट्रोपस ओव्यूल। हम इस एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, और इस ओव्यूल का जो डायग्राम होता है कैसा दिखता है। तो हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही केवल। अगर कमेंट जरूर करिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर तब तक के लिए इतना ही, और हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।